नमस्कार, स्वागत है आपका नादिक टीवी की खास पेशकश आवाम की आवाज में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आवाम की आवाज में हम जनता के मुद्दों को पहुंचाते हैं शासन प्रशासन तक। जिन मुद्दों की अनदेखी होती है, जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है उसको अनदेखा किया जाता है और उन्हीं मुद्दों को हम उठाते हैं और पहुंचाते हैं शासन प्रशासन तक। आज हम बात करने वाले हैं छतरपुर जिले की, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप घर में चैन से बैठे हों और अचानक आप हिलने लगे और पैरों तले जमीन खिसक गई हो और आसपास देखें कि सामान घर का बिखरा हुआ है, दीवारों से दरार आ चुकी है, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जरा सोचिए उनके बारे में जो वर्षों से यही देखते आ रहे हैं। कहाँ है ऐसे हालात और कैसे जी रहे हैं लोग? देखते हैं इस रिपोर्ट में। टूटते पहाड़, दरार खाती दीवारें, उजड़ते खेतों के साथ परेशान है किसान। ये तस्वीरें छतरपुर जिले में आने वाले राजनगर तहसील के चंद्रनगर के समीप शिवराजपुर गांव की है। इस गांव का नाम भले ही प्रदेश के मुखिया के नाम से मिलता जुलता हो, लेकिन गांव के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता। यहाँ के लोग दहशत भरी जिंदगी जी रहे हैं। वजह है गांव में एक क्रशर लगा हुआ है, जिसकी खदानों में होने वाले धमाकों से पूरा गाँव हिल जाता है। साथ ही क्रशर से निकला धूल का तूफान खेतों की फसल को नष्ट कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं चंद्रनगर के परिहार क्रेशर में। क्रेशर की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं आप, ये परिहार क्रेशर है और इसके आसपास जो ये हरे भरे आप देख रहे हैं ये किसानों के खेत हैं। जो ये पोल्यूशन यहाँ से उड़ता है कहीं ना कहीं किसानों के खेतों पर भी पहुँचता है। यहाँ पर जो क्रेशर में ब्लास्टिंग की जाती है तो जो पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर जो है किसानों के खेतों पर जो है आप दूर दूर तक देख सकते हैं। ये क्रेशर में से जो ब्लास्टिंग होती है वो पत्थरों का भी किसानों के खेत में पहुंचना हो जाता है। दूसरी बात हम आपको बता दें, ये आप देख सकते हैं ये रहवासी इलाका भी कहीं ना कहीं पास में ही लगे हुए हैं। चंद्रनगर गांव है, पास में भियाताल गांव है और चंद्रनगर यहाँ पर जो ब्लास्टिंग के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग रहते हैं रहवासी ग्रामीण, कहीं ना कहीं उनको भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें होने वाली जो ब्लास्टिंग है, इस ब्लास्टिंग से जो आसपास के जो किसान हैं खेती कर रहे हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जो प्रदूषण यहाँ से पोल्यूशन उड़ रहा है इससे किसानों के खेत में कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। इससे जो अन्नदाता है, अन्नदाताओं को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस और जो बमीठा थाना है, चंद्रनगर चौकी है, इस और भी किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं है। गांव के लोग हैवी ब्लास्टिंग के धमाकों और धूल के गुबार से परेशान हैं, लेकिन क्रेशर से उड़ने वाले धूल सरकारी तंत्र की आंखों तक नहीं पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि वो लंबे समय से अपनी व्यथा प्रशासन को सुना रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। परिहार क्रेशर को दिखाने के बाद हम पहुंचे हैं चंद्रनगर के रहवासी इलाकों में। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं जो लोगों के घरों के मकान, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दरारें आ चुकी है। जो धमाका यहाँ पर हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो रहवासी इलाके में जो ग्रामीण रह रहे हैं, ग्रामीणों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कई बार यहाँ के लोगों ने जो है शिकायतें करी। हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? माया अहरवाल। क्या परेशानी आ रहा है आप लोगों को? हम लोगों को यही मकानों की परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि देखो कितनी ब्लास्टिंग कर रही है, बिल्कुल मकानों में पानी गिर रहा है, चू रहे हैं। यहाँ की सरकार मदद नहीं कर रही है, सरपंच भी यहाँ के ऐसे ही हैं। उनको क्या हम लोगों को लाभ है? बता, हम लोग तो बाहर रहते आते हैं तो मकान देखो तो पूरे जगह हैं। यही दिक्कत है कि घर फूट रहे और ब्लास्टिंग हो रही तेज। का बनती है ब्लास्टिंग हो सुझे घर भर दमचा थे। हाँ, और कछु परेशानी हमें तो करू बच्चा ना कोई परेशानी नहीं है, लेकिन घर ही में है परेशानी कि जो घर मकान गिर रहे हैं हमारे। और से यही कहा जा सकता है जो ग्राम पंचायत के सरपंच है, ना ही ग्राम पंचायत के सरपंच का इस और ध्यान है, जबकि जो लोग हैं, लोगों ने परिहार क्रेशर वालों से बात भी की है, वो इस तरफ ध्यान नहीं देते। ग्रामीणों की कहानी तो आपने सुन ली, अब जरा सरकारी सिस्टम को भी सुन लीजिए। जिले के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह कहते हैं कि मामला संज्ञान में है, मामले की जांच एसडीएम से कराएंगे।
ये बात मेरे ध्यान में कल लोगों ने लाई थी। मैंने एसडीएम को बोला है और माइनिंग अफसर को भी बोला है कि इस पर जाँच करें। अगर जो शिकायतें की गई हैं वो सही हैं तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की है। उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर मैं बता पाऊँगा अगर हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उन जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इस तरह के काम को रोकें और जो शांतिप्रिय नागरिक हैं उनको रहने दें। अगर आप वैसा करते रहेंगे तो जो कानून है उसके तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो उससे बचना अगर है तो उस काम को बंद करें। कलेक्टर जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को इस पर भरोसा नहीं। हो भी कैसे? ऐसी जांच और ऐसी कार्रवाइयों की बात न जाने कितनी बार होती रही हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। अनादि टीवी के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी की रिपोर्ट। गांव की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर ग्रामीण कैसे जी रहे हैं, किस कदर उनकी हालत है। घर जो एक इंसान अपनी मेहनत से अपना घर बनाता है, सपनों का घर कह सकते हैं कि लोगों का सपना होता है उनका घर हो, घर बनाते हैं, बड़ी मेहनत से घर बनाते हैं, लेकिन उसके हालात देखे लोगों के घरों में किस तरह से दरारें आ रही हैं। क्रेशर से जो है दीवारों में दरारें आ गई। चलिए अब इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि कैसे लोग परेशान हैं, कितनी परेशानियों के बीच जो है वो लोग जी रहे हैं। समीर। बिल्कुल, मामला पूरा छतरपुर जिले का है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया जो है कहीं ना कहीं अभियान चलाते हैं माफियाओं को लेकर, भूमाफियाओं को लेकर, लेकिन ये जो गांव है प्रदेश के मुखिया के नाम से एक शिवराजपुर गांव, ये राजनगर तहसील क्षेत्र में है, चंद्रनगर के पास। यहाँ पर जो क्रेशर संचालित किया जा रहा है, यहाँ पर जो ब्लास्टिंग लगातार जो है क्रेशर में होती है, इस ब्लास्टिंग से जो आसपास के जो 3 गांव यहाँ पर हैं, चंद्रनगर है, भियाताल है, शिवराजपुर है, यहाँ के जो लोग हैं काफी परेशान है। कई सालों से लगातार इस तरह की जो है ब्लास्टिंग होती है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं जो लोगों के घरों में मोटी मोटी दरारें यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। हम मौके पर पहुंचे, हमने बात की लोगों से। ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी जो जिम्मेदारों को ना हो, अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, कहीं ना कहीं ये जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो क्रेशर से लगे कई किसान इस तरीके से परेशान हैं। किसानों के खेतों में ब्लास्टिंग से होने वाली जो पत्थर पहुंच रहे हैं, धूल से फसलें खराब हो रही है। कई बार जो है शिकायतें भी हुई, खबरों के माध्यम से भी दिखाया गया, उसके बाद भी हालात कहीं ना कहीं बहुत ही बदतर स्थिति में है। लोग परेशान है, किसान परेशान है, लेकिन हालात जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दयनीय हो चुकी है। समीर, जिस तरीके से तस्वीरों में भी हमने देखा कि किस तरह से जो है घरों में दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, लोग कैसे जी रहे हैं, लेकिन शिकायत कर चुके हैं, आप कह रहे हैं सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर कहा क्या जाता है? इतनी सारी शिकायतें हो चुकी है, उसके बाद कुछ तो कहा जाता होगा अधिकारियों की तरफ से। आते तो होंगे कभी ना कभी, या आते ही नहीं है अधिकारी? जो ग्रामीण है, जब हम मौके पर पहुंचे थे, जो रहवासी इलाका है, ग्रामीणों से हमने बात की है, जिन लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं, उनसे हमने बात की कि क्या कभी शिकायतें की गई है, किस अधिकारियों के पास की गई है। उनका कहना था कई बार शिकायतें जो है जो तहसील है उनके जिम्मेदार अधिकारियों से की गई है। कई बार जो है प्रयास किया गया जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, उसके बाद भी जो है इस पर ना तो किसी का ध्यान नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन को लेकर अभी जिले में कांग्रेस के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था कि किसानों के समर्थन में, लेकिन जब जमीन पे आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में किसान परेशान होते हैं, रहवासी जो ग्रामीण है, ग्रामीण परेशान होते हैं, यहाँ पर आपका ध्यान नहीं है। जो मतलब सीधे तौर से कहा जा सकता है कि जो आपके सामने है उस तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं, जो किसान परेशान है उस तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा साबित हो रहा है छतरपुर जिले में। जी समीर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, शिवराजपुर, चंद्रनगर, भियाताल जो है, इन तीनों जगह पर ग्रामीण काफी परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर के द्वारा जांच की बात कह दी जाती। ग्रामीण हर जगह अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन अधिकारियों के द्वारा सिर्फ जो है जांच की बात कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन वो जांच नहीं होती। ग्रामीण आज भी परेशान है।
3 गांव लगे हुए हैं और तीनों गांव में यही हालात हैं। लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, किस कदर जीवन यापन कर रहे हैं, शिकायतें हर बार लेकर जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आज किस कदर के हालात है तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि, और साथ ही जो धूल उड़ती है उससे भी ग्रामीण परेशानी, क्योंकि कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, चाहे अस्थमा की बात कर लीजिए या और भी कई गंभीर बीमारी जिसकी चपेट में ग्रामीण आ जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है प्रशासन गंभीर नहीं है इस चीज़ को लेकर। आज भी जस के तस हालात बने हुए हैं। इतनी शिकायतों के बाद क्रेशर को नहीं कहीं और शिफ्ट किया जा रहा, ना ही अगर ग्रामीणों के घरों की बात की जाए तो उनको भी किसी तरीके की किसी प्रकार की मदद नहीं दी जा रही है। ऐसे हालात बने हुए हैं इन तीनों गांव में, लेकिन शासन प्रशासन अपनी आंखें मूंदे हुए बैठा है। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ जांच का आश्वासन हर बार दिया जाता है। कई बार ग्रामीण पहुंचते हैं अपनी शिकायत को लेकर। चलिए, और अब हमारे साथ मथुरा प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। मथुरा प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम, ये कह रहे हैं हमारे यहाँ पर ये परिहार स्टोन क्रेशर है ना मैडम, इससे बड़ी समस्याएं होती हैं। पहली पॉइंट तो ये है मैडम कि कम से कम 60 फुट तक ब्लास्टिंग गहरी करके डालती हैं, 50-50 हॉल इकट्ठे एक साथ डालती जी। आप कहाँ अपनी शिकायतें लेकर गए हैं? जी हमने तो यहीं पर राजनगर में की, और एक बार वो खनिज विभाग के आपके अधिकारी आए थे तो उनसे भी एक बार की थी। फिर पता नहीं उन्होंने क्या किया, बस वो बोलते थे हम जाकर देखते हैं, फिर नहीं उन्होंने कुछ किया। क्या कह दिया जाता है अधिकारियों की तरफ से, और क्या वहां जांच के लिए अधिकारी नहीं आते जब आप अपनी शिकायत लेकर जाते हैं? उनके सामने आपने अपनी समस्याएं, क्या क्या समस्याएं बताई? बस यही समस्या बताई मैडम कि वो ये लोग ब्लास्टिंग डालते हैं, 40 फुट गहरी ब्लास्टिंग डालते हैं, तो 50 वाले साथ डालते हैं, जिससे फसल तबाह हो जाती है। और आसपास के खेती में जैसे बच्चे रहते हैं उनको पत्थर गिरने की समस्या होती है। और ये आजू बाजू में मकान बने हैं, ये लोगों को भी बोलते हैं हमारे मकान भी दरार दे चुके हैं, और जो फसल में जो डेथ होती है वो फसल में भी नुकसानदायक है मैडम। कब से ये समस्याएं बनी हुई है मथुरा प्रसाद जी? ये समस्या मैडम वही 8-10 साल से बनी हुई है। 8-10 साल से आप परेशान हैं, लेकिन इतने साल बाद भी जो है हालात वैसे ही हैं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं, कोई मदद नहीं? नहीं मैडम, कोई मदद नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग हर जगह शिकायत कर करके परेशान है, फिर आखिरी में चुप बैठ ही गए कि क्या करें, अब कोई सुनने वाला है। चलिए, शुक्रिया मथुरा जी हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल 8-10 साल से ऐसे हालातों के बीच ग्रामीण जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। घर उनके जो है घरों में दरारें आ गई हैं, उनको तकलीफ़ें हैं, कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जब इतनी धूल उड़ती है। तो कैसे जी रहे हैं इतनी समस्याओं के बीच, और कई बार गुहार लगा चुके। 8-10 साल यानी कि बहुत लंबा टाइम इतनी समस्याओं के बीच जो है ग्रामीण जीने को मजबूर हैं, लेकिन हर जगह गुहार लगा चुके हैं। गांव में देखा जाए तहसील स्तर पर शिकायत की, कलेक्टर से तक शिकायत हो चुकी है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। 8-10 साल यानी कि एक बहुत लंबा टाइम, और ग्रामीण आज भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। धूल से उनकी फसलें भी नष्ट हो रही हैं लगातार। अगर हम देखा जाए, बात की जाए सरकार की, तो कई बार कहा जाता है, बड़े बड़े मंचों से कहा जाता है किसानों के लिए ये किया है, किसानों के लिए हमने वो किया है, लेकिन कहाँ कुछ किया है। जब ज़मीनी हकीकत की बात आती है तो आप देखिए कि फसलें नष्ट हो रही हैं, घर टूट रहे हैं। चलिए, और अब हमारे साथ रमेश जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। रमेश जी जी रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। रमेश जी, जिस तरीके से जी रमेश जी, ग्रामीण कितने परेशान हैं। कहा जाता है कि कई बार शिकायतें हो जाती हैं और सरकार तमाम दावे करती है कि हम किसानों की मदद कर रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर इन तस्वीरों को देखा जाए तो कहीं कोई मदद, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नज़र नहीं आती है। अगर आपकी बात की जाए तो आप कहाँ कहाँ ये ग्रामीणों के लिए आवाज़ उठाई आपने, किस किस के पास आप शिकायत लेकर गए, आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? जी मैडम बताएं, अब पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, अब बताएं। अरे रमेश जी,
मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि जब 8-10 साल से, हमने अभी मथुरा प्रसाद जी से बात की, 8-10 साल से ग्रामीण परेशान हैं, आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? जिस तरीके से जो है ग्रामीणों की समस्याएं हमने सुनी कि घर टूट रहे हैं, उनके फसलें बर्बाद हो रही हैं क्रशर के कारण, आपने कहाँ शिकायत की? शिकायत हमने कहीं नहीं की है, पेपर में निकलवाया है, वैसे शिकायत नहीं की है। लेकिन वहाँ इतनी जबरदस्त ब्लास्टिंग की जाती है जो उनके घरों में दरार है। यहाँ गई चंद्रनगर में आपकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए? नहीं, शिकायतें की गई लेकिन सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं है। तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कहाँ किन स्तर पर शिकायत कर चुके हैं? शिकायत तो कलेक्टर साहब की है, जन सुनवाई में भी शिकायत की थी पहले। क्या कहा जाता है वहाँ से? कुछ नहीं पता चला, कागज दे देते हैं, कोई पता ही नहीं चलता। अधिकारी आते भी हैं जांच करने या नहीं आते हैं? अब आते हैं तो उन्हीं से मिलते होंगे, हम लोगों से पूछताछ नहीं करते, रुपया लेके चले जाते होंगे। लेकिन जब आप शिकायत लेकर पहुंचते, कितनी बार आप कहाँ सिर्फ कलेक्टर के पास ही गए, किसी जनप्रतिनिधि के पास गए? कहीं कोई शिकायतें जो जाती हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, पैसे वाले पैसा दे देते हैं, शिकायत नस्तीबद्ध कर दी जाती है। चलिए ठीक है, शुक्रिया रमेश जी हमसे बातचीत के लिए। तो रमेश जी को हमने सुना कि हो सकता है पैसे दे दिए जाते हों, जांच दब जाती हो। जांच के लिए अगर पहुंचते भी हैं तो सिर्फ नाम के लिए, कोई जांच नहीं होती है। वहां से जो है कागजों पर सारी कार्रवाई हो जाती है, कागजों में दे दिया जाता है कि हाँ ठीक है, हो गई, हो जाएगी, लेकिन नहीं होती है। हालात 8 से 10 साल से जस के तस बने हुए, ग्रामीणों के जो है घर टूट रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, जो है कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इतनी धूल उड़ती है, जाहिर सी बात है कि ग्रामीणों को कितनी गंभीर जो है बीमारियां भी हो सकती हैं। हैवी ब्लास्टिंग से जो है पूरा गांव के गांव, 3 गांव, एक गांव नहीं 3 गांव लगे हुए हैं, शिवराजपुर, चंद्रनगर, भियाताल, जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया, यानी कि 3 गांव के लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। शासन प्रशासन सभी जगह अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं, लेकिन 8-10 सालों में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से तमाम दावे किए जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत की बात आती तो ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं। यानी कि साफ तौर पर जाहिर है, इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि हर इंसान परेशान है, ग्रामीण जो हैं वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। सुनवाई होती है, कुछ जगह हो जाती है, बाकी जगह के हालात इसी तरह बने हुए हैं। यानी कि जो तमाम दावे यहाँ पर आकर फेल हो जाते हैं। कुछ केसेस पर सुनवाई हो गई, ठीक है, फिर लगता है कि सभी जगह हालात सुधरे हुए हैं। लेकिन अगर बारीकी से जांच की जाए और बारीकी से सब इन तस्वीरों को अगर अलग अलग जगह की देखें, तो हम जो हमारा ये प्रोग्राम है आवाम की आवाज़, हम इसमें डेली किसी ना किसी एक ग्राम पंचायत, किसी ना किसी एक ज़िले, एक गांव की तस्वीर आपको बताते हैं। और हालात हमारे सामने जब निकल कर आते हैं तो यही निकल कर आते हैं कि ग्रामीण हो, किसान हो, लोग स्थानीय जो हैं वहाँ के गांव के क्या हाल है। विकास की बात कही जाती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब सबका साथ सबका विकास की बात यहाँ पर आकर फेल हो जाती है। किसानों की बात कही जाती है, बड़े बड़े मंचों से किसानों की बात कही जाती है, ठीक है, किसानों को बहुत सपोर्ट है, कहाँ है सपोर्ट? नहीं दिख रहा है। सबका साथ सबका विकास, वो भी नहीं दिख रहा है। पीएम आवास योजना चलाई जाती, तमाम योजनाएं चलाई जाती, लेकिन ग्रामीण देखिए इस ऐसे हालातों में और ऐसे घरों में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों के जो खुद के घर हैं वो टूट रहे हैं, उसके बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि चाहे आप सरकार की बात कर लीजिए, चाहे अधिकारियों की बात कर लीजिए, सभी लोग जो हैं इन चीज़ों पर पर्दा डाल देते हैं थोड़ी बहुत सुनवाई करके, बाकी हालात से तो ग्रामीण जूझ ही रहे हैं। सुनवाई की बात करी जाए, शिकायतों की बात करी जाए, कलेक्टर जन सुनवाई में भी जाते हैं, लेकिन नहीं होती है कहीं सुनवाई। और तभी ग्रामीण कई बार जो है ऐसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं जो उनकी जान पर भी बनाती है। और चलिए अब हमारे साथ खिलूलाल कुशवाहा सरपंच जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खिलूलाल जी, आपका बहुत स्वागत है। जी, गांव के ये हाल हैं, 8-10 साल से क्रशर लगी हुई है वहां पर, ग्रामीणों के घर हिल रहे हैं, सांसों में धूल समा रही है, इस कदर परेशान है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। आपने क्या किया अपनी तरफ से अभी तक? कई बार शिकायतें की जनता के द्वारा, हमारे द्वारा, तो वो पावरफुल बहुत सक्षम व्यक्ति है, वो आके जो है लोगों को धमकाते हैं। कौन?
ठीक है, वो परिहार क्रेशर वाले जी, ठीक है। क्रेशर मालिक जो है उसके हाँ। जिले में कई क्रेशर है, यूपी में तक क्रेशर है, वो सक्षम व्यक्ति है, तो लोग आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि आवाज अगर उठाई गई तो किस प्रकार की धमकी दी गई सरपंच जी? अब लोग जो भी शिकायत करते हैं, उनके जो भी आसपास उनके सहयोगी है या जिनको वो पाले हैं, नहीं, क्या आपको भी धमकी दी गई है? जो आपने कहा कि आते हैं वहां से लोग धमकाते हैं, अगर आवाज उठाई जाती है तो क्या आपको भी धमकी दी गई है? और धमकी दी गई है तो किस प्रकार की धमकी दी जाती है? अरे भाई, आवाज कहाँ उठाएं, किसके पास उठाएं? कोई सुनने वाला है नहीं। जब सुनने वाला नहीं तो किसके पास आवाज उठाएं? कलेक्टर के यहाँ लोगों ने शिकायत की, ठीक है, सीएम हेल्पलाइन पे लोगों ने शिकायत की, कुछ होता ही नहीं है। 10 साल से जो है लोग परेशान हैं, मकान हिल रहे, डस्ट की वजह से लोग पीड़ित हैं, तो क्या करें, किससे सुनाएं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जिस तरीके से आपने कहा कि सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ, वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि किस किस स्तर तक आप पहुँचे अपनी समस्याओं को लेकर, और क्या कहा गया, किन किन की तरफ से कहा गया, और जिस क्रेशर मालिक की आपने बात करी, परिहार क्रेशर, ठीक है, उनकी तरफ से आपको क्या धमकी दी गई, और अगर धमकी दी जाती है तो क्या आपने उसके बाद फिर पुलिस थाने में भी शिकायत नहीं की, और अगर की है तो उनकी तरफ से भी क्या कुछ कहा गया? वही हम आपसे आपकी समस्याएं सारी जानना चाहते हैं। जी, पुलिस थाने में उनके खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, ठीक है। वो थाना आना तो जो उनके लिए कुछ नहीं जी, सब जगह कमीशन खोरी का जमाना है, ठीक है। तो लोग बेचारे घुटते हैं जब कोई सुनने वाला एक्शन होता ही नहीं है, तो अपने जो हो रहा भोग रहे लोग। बस्ती के बिल्कुल नजदीक है, जबकि क्रेशर इससे नजदीक होना नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। क्रेशर से मात्र 500 से 400 जो है मीटर या 250 मीटर पे जो है आबादी है, चारों तरफ, 3 तरफ से, ठीक है। तो क्योंकि भाई जब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सक्षम व्यक्ति होता है, तो छोटा आदमी क्या कर सकता? संगठन तो इतना बड़ा होता नहीं है कि लोग उनके खिलाफ रोड पर आ जाएं, ठीक है। जो पीड़ित है वो पीड़ित है। जो अधिकारी वहां पर पहुंचे कभी जांच के लिए? कलेक्टर ने ठीक है जांच की बात कही खिल्लूलाल जी, लेकिन इसके अलावा और क्या आपने? कभी कोई अधिकारी आए नहीं आज तक 10 साल में। अच्छा, जांच के लिए आए ही नहीं है अधिकारी? नहीं आए, ठीक है। तो आश्वासन सिर्फ जब आप जाते हैं तो दे दिया जाता है, लेकिन आज तक जांच के लिए पहुंचते नहीं हैं? नहीं जी, चलिए, शुक्रिया खिल्लूलाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल आपने सुना जिस तरीके से सरपंच का कहना है, कमीशन खोरी का ज़माना है, थाने तक भी रिपोर्ट नहीं जाती है। जो परिहार क्रेशर का मालिक है वो इन लोगों को धमकी देता है, अगर ये लोग कहीं अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो धमकी दे दी जाती है। यानी कि आप समझिए कितने गंभीर हालात हैं। सुनवाई इसलिए ही नहीं हो रही कहीं ना कहीं क्योंकि संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसे ही अधिकारी और जो है जनप्रतिनिधियों का संरक्षण मिलता है और दबंगई चलती है, धमकी दी जाती है ग्रामीणों को, सरपंच को, इन लोगों को धमकाया जाता है और इन लोगों को चुप होना पड़ता है। पैसे दे दिए जाते हैं और पैसे देकर अपना काम जो है कर लिया जाता है। परिहार जो क्रेशर है वहाँ पर लगातार 8 से 10 सालों से इन समस्याओं से परेशान है और इसी तरीके से ग्रामीण जो है एक तो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं, घर टूट रहे हैं और ऊपर से अगर कहीं अपनी गुहार लेकर जाते हैं तो धमकाया जाता है। आप सोचिए कितनी गंभीर हालात है। यानी कि आज भी पैसों के बल पर हर काम कराया जा रहा है। ग्रामीण जो है वो उनकी सुनवाई नहीं है। तमाम जो दावे सरकार के यहाँ पर आकर फेल हो रहे हैं। क्यों? पैसों के आगे सारे, चाहे अधिकारी हों चाहे जनप्रतिनिधि हों, वो दब जाते हैं। सिर्फ पैसों के दम पर जो है सारा ये खेल चल रहा है, पैसे भर दिए जाते हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार की ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं और वही भ्रष्टाचार यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि उसी भ्रष्टाचार के दम पर जो है अधिकारी ग्रामीणों की नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ पैसे खा लिए जाते हैं, पैसे भर लिए जाते हैं। परिहार क्रेशर मालिक जो है वो अपनी दबंगई पैसों के बल पर बरकरार रखे हुए 8-10 साल हो गए हैं और इन्हीं सब चीज़ों से जो है आज भी जनता को परेशान किया जा रहा है। सारे घर जो हैं ग्रामीणों के आप देखिए कि किस कदर टूट रहे हैं
और ग्रामीण कहाँ जाएं, आखिर किसके पास अपनी गुहार लेकर जाएं। हर स्तर पर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होते। सुनने को तो क्या, गांव में कदम ही रखने तैयार नहीं है। इतनी दबंगई है कि अधिकारी पहुंच ही नहीं रहे हैं। सिर्फ ग्रामीण ही है हर बार जो हर स्तर पर जाकर अपनी बात लेकर जाते हैं, लेकिन अधिकारी वहां जांच के लिए पहुंच ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसों का बोलबाला है। क्रेशर मालिक जो है वो पैसे भर देता है अधिकारियों को। इस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और ग्रामीण आज भी 10 के 10 जो है अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है। तो घरों में पत्थरों की बारिश हो रही है। आप देखिए घरों की दीवारें जो है वो टूट रही हैं। 3-3 गांव के ग्रामीण जो हैं वो परेशान हैं। हैवी ब्लास्टिंग से घर के घर हिल जाते हैं, टूट जाते। चलिए, और अब हमारे साथ मलधान सिंह जी, भाजपा जिला अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलधान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो है ग्रामीण 8 से 10 सालों से परेशान है। क्रेशर के कारण जो है वहां पर ब्लास्टिंग होती है, हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के घर टूट रहे हैं, वहीं फसलें बर्बाद हो रही हैं। कई बार शिकायत लेकर जा चुके हैं, कलेक्टर तक जो है जांच का आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई किसी प्रकार की कुछ नहीं हो रही है। क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? जी है मैडम, इसमें अपन बोल भी चुके हैं, कलेक्टर साहब से भी बात कर चुके, खनिज अधिकारी से भी बात कर चुके। तो फिर क्यों नहीं होती है? जांच करते हैं अध्यक्ष जी, और उसका जांच नहीं हो रही है। ग्रामीणों से हमने बात की, अधिकारी पहुंचते ही नहीं है जांच करने। 8 से 10 साल से परेशान हैं आप। क्यों, अगर आपके संज्ञान में ये मामला है तो सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? कोई भाई सख्त कदम उठा रहा है कलेक्टर, और अपन ने खनिज अधिकारी को बोला है इस संबंध में। सर बोल दिया है, बोला तो वहां से भी जाता है कि जी हाँ जांच हो जाएगी, लेकिन नहीं हो रही है। अगर आप खुद सोचिए ना, अगर आप भी कह रहे हैं कि आपने बोल दिया है, तो फिर ऐसे हालात क्यों हैं? क्यों हैं ऐसे हालात? आपकी की सरकार के ये तमाम नारे हैं ना। उसने बोला है, जांच करवा भी रहे हैं। कहाँ जांच हो रही है? जांच हो रही होती तो ऐसे हालात नहीं होते। जांच हो रही होती तो ऐसे हालात नहीं होते। प्रदेश में 15 साल से आपकी सरकार है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही? तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम जो है बातें कही जाती है, फिर कहाँ ये बातें चली जाती हैं? क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? ग्रामीण हो, किसान हो, वो परेशान है। इसमें मैडम जांच वो लोग कर रहे हैं, कई जगह की उन्होंने जांच की भी है। क्या निकल कर सामने आया जांच में, बताइए। अब वो उस पर निराकरण लेने के लिए वो लोग एक बोल रहे थे कि हम लोग इकट्ठी एक कमेटी सागर से भी बुलाएंगे, उसमें बैठ के अपन बनाते हैं। सर इतनी गंभीर समस्या है, 8 से 10 साल से परेशान हैं, आप कह रहे हैं बैठ के बना लेंगे, ऐसे हो जाता है काम? चलिए, शुक्रिया मलधान सिंह जी हमसे बात करने के लिए। तो आप देखिए कि कितनी लापरवाही, मतलब जनप्रतिनिधि हैं ये, इनका ये जवाब आता है ठीक है हो जाएगी, हो रही है, देख रहे हैं। अगर हो रही होती बाकायदा तो आज ऐसे हालात नहीं होते जो आज बने हुए हैं। चलिए, फिलहाल आवाम की आवाज़ में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।